हेलो, चलो कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 2 है, इसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में पूरा बता दिया था, पिछले पार्ट में है। अब उसको यहाँ कहीं आई बटन में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्टली क्या होती है, ये नॉन प्रॉफिट पे ही काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? नॉन प्रॉफिट पे या मिनिमम प्रॉफिट पे ये काम करते हैं। जितना हो सके प्रॉफिट को क्या रखते हैं, कम रखते हैं अपने मेंबर्स के लिए या अपने फेलो जो मेंबर्स के पार्ट्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन कारण ये हुआ बनाने के लिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे थे, जैसे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे क्या किए जाते हैं कि वो मेंबर्स इतना पैसा नहीं दे पाते हैं किसी सामान के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने में ही वो 5-10 लोग मिल के आते हैं और वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर बिजनेस को रन करते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट पे काम करता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, सोशल फैक्टर्स के लिए, मतलब कि अपने लोगों की मदद करने के लिए। किसके लिए? सोशल फैक्टर्स, अपने लोगों की मदद करने के लिए। अब सोशल फैक्टर का काम क्या हो गया, अब इनके जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये हो सकते हैं कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आएँ और ये लोग क्या करते हैं, एक इंटरनली एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। उसी सोसाइटी में क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। अब ये नॉन प्रॉफिट के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉन प्रॉफिट के लिए होता है और या तो फिर मिनिमम प्रॉफिट के लिए होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके फीचर्स पे आते हैं हम। किस पे आते हैं? फीचर्स पे आते हैं, ताकि आपको मामला जो है अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो पहला फीचर क्या करता है, पहला करता है ये वॉलंटरी एसोसिएशन। दूसरा कहता है इक्वल वोटिंग राइट। तीसरा कहता है सर्विस मोटिव। चौथा क्या कहता है, सीपरेट लीगल एंटिटी। और पांचवा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ठीक, ये 5 बेसिक फीचर्स होते हैं जो इसमें रन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। पहले की बात करें कि इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। अब वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होता है भैया? वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो भी मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, जो भी मेंबर्स आ रहे हैं, इसमें जो भी मेंबर्स आएंगे, क्या आएंगे, जो भी मेंबर्स आएंगे ये खुद से आते हैं, वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, इनको जबरदस्ती पकड़ कर नहीं बुलाया जाता है कि आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। ये क्या हो सकता है कि ये किसी चीज से परेशान हो, क्या हो बेटा, परेशान हो, उस चीज को दूर करने के लिए ये एक दूसरे के साथ मेंबर्स बनते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कोप अप करते हैं पूरे के पूरे मामलों में। ठीक है, हो सकता है कि कोई मिडिलमैन इनसे पैसा ज़्यादा ले रहा हो, कोई मिडिलमैन कोई इनसे क्या कर रहा हो, पैसा ज़्यादा ले रहा हो सकता है कि ये लेह लद्दाख में हो जहाँ पे सामान बहुत महंगे हो और ये क्या करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दें। उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सामान को आप जाके खरीद सकते हैं एक कम रेट में, जहाँ पे आपसे मिनिमम प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। ठीक, उसके बाद से कहता है इक्वल वोटिंग राइट। जो भी मेंबर्स होते हैं एज अ मेंबर्स इनको ट्रीट किया जाता है। दे आर नॉट एज अ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो इनके पास क्या होती है, इक्वल राइट होती है। क्या होती है? इक्वल राइट होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगा किसका, लिज्जत पापड़ का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिज्जत पापड़। इसमें जो औरतें होती थी, शुरुआत ही हुई ऐसे कि औरतों ने इसको स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि उनको एक सर्विस चाहिए था जो और कहीं उनको मिल नहीं रहा था और घर पर रह के वो काम करना चाहती थी। तो क्या हुआ कि कुछ औरतें मिली और उन्होंने पापड़ बनाना चालू किया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे औरतें जुटती गई। अब देखो कि लिज्जत पापड़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें होता है कि एक जगह दुकान खुली रहेगी, एक जगह उनका स्टोर रहता है, वहां से औरतें क्या जाती हैं, डोव उठाती हैं, जो तुम्हारा आटे का डोव होता है, उनको एक मशीन मिलती है, उनको ट्रेन किया जाता है, वो उस डोव पे क्या करती हैं, उस डोव को उस मशीन पे बनाती हैं, क्या पापड़ बनाती हैं, सुखाती हैं और फिर वापस उस स्टोर पे लेके जाती हैं और वहां से पैसा लेके चली आती हैं। तो
एज ये किस लिए काम करता है, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम कर रहा है। इनका मोटिव क्या है, इनका मोटिव ही है क्या, सर्विस देना, सर्विस देने की बात हो रही थी, ये और किसी बारे में बात नहीं कर रहे थे। इसी पे ही तीसरा पॉइंट बनता है क्या, सर्विस मोटिव देना। क्या देना, सर्विस मोटिव देना। इनका कोई प्रोडक्शन का मामला नहीं होता है, क्या ये कोई प्रोडक्शन का मामला नहीं है कि मिल के लोग सामान बना रहे हैं, नहीं, बनाते भी हैं, बट मेन इनका मोटिव होता है कि हो सकता है कि ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ, भाई नौकरी नहीं मिल रही है किसी गांव में, तो 10 औरतें मिली, 10 औरतों ने बनाया, कपड़ा बनाना चालू किया, हैंडबैग बनाना चालू किया, टिकली बिंदी लगाना, वो वाली कंपनी स्टार्ट कर दी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होती है, बट बेसिक पर्पज इनका होता है क्या, सर्विस को इम्प्लाइड करना। इनकी खुद की सीपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है। ये किसी मेंबर के नाम से नहीं जाने जाते हैं, ये उस नाम से जाने जाते हैं। अब लिज्जत पापड़ की बात करें तो लिज्जत पापड़ में कई हजार औरतें काम कर रहे हैं, तो इन कई हजार औरतों के नाम से जान रहे हो इनको, तुमको किसी का नाम नहीं पता होगा। दूसरा एग्जांपल लो, अमूल। अमूल भी किस में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही क्रिएट होता है, ठीक है, बट यहां पे सब मेंबर्स ही हैं, लिज्जत पापड़ में भी सब मेंबर्स ही हैं। तो इनमें इसकी अगर वो कंपनी की जो छाप है, जो लिज्जत पापड़ है, अमूल है, ये सब क्या है, इनकी खुद की आइडेंटिटी है। क्या है, खुद की आइडेंटिटी है। तो इनके मेंबर से ये बिजनेस नहीं चलता है, इनकी आइडेंटिटी से ये बिजनेस चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी पैसा प्रॉफिट का आता है, जो भी पैसा प्रॉफिट का आता है वो किसको, इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आओ इसके मेरिट्स को देखते हैं, हम इसके मेरिट्स को देखते हैं ताकि हमको पूरी के पूरी मामले को क्या कर सके, हम समझ सके। देखो मेरिट पे आओ, मेरिट पे पहला मेरिट आता है, पहला मेरिट आता है, ये क्या होते हैं, इजी टू फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, इजी टू फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, इजी टू फॉर्म होते हैं। दूसरा देखो, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तीसरा देखो, कॉन्टिन्यूटी होती है। क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है। चौथा देखो, ओपन मेंबरशिप होती है, ओपन मेंबरशिप होती है। और पांचवा देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। क्या होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम मेरिट की बात करें तो इनको बनाना बहुत क्या होता है, आसान होता है, सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल होता है। 10 लोग मिले, 10 लोग मिलके क्या कर दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट कर दिए। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराओगे और तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाओगे, मेंबर हो जाओगे, अच्छे से नाम ले लोगे। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इनकी कोई लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो वो क्या लॉस होगा, लिमिटेड होगा टू द मेंबर, लिमिटेड टू द मेंबर्स। मेंबर्स के लिए क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, मेंबर्स के लिए क्या होगा, लिमिटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर हम लिज्जत पापड़ की ही बात करें, लिज्जत पापड़ की ही बात करें, तो अगर इस बिजनेस में लॉस होता तो जो उनके मेंबर्स थे उनका क्या ही लॉस होता, अरे जो वो क्या हुआ, या हो सकता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाए, उनकी नौकरी चली जाए, और उनके पास जो मशीन रखी हुई है बनाने वाली, कौन सी, पापड़ बनाने वाली जो मशीन रखी हुई है, इसका काम खत्म हो जाए। ठीक, तो ये मामला था। दूसरा, कॉन्टिन्यूटी होती है। बिजनेस में क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है, ये बंद नहीं होता है। ये नहीं कि कोई पार्टनर निकल लिए, उनका काम लग गया, कनेक्टेड टू द गॉड, भगवान से मुलाकात हो गई उनकी तो धंधा बंद हो गया। कॉन्टिन्यूटी होती है, लगातार चलता है, कोई एक सिंगुलर अमाउंट पे नहीं रुकता है। ओपन मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप क्या होती है, ओपन होती है, जिसको मन चाहे, जो चाहे वो आके इसका क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है। एनी वन जो इस पार्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्लूड होना चाहता है वो आ सकता है। डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनकी खुद की राइट होती है टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। ये नहीं कोई लीडर बना डिसीजन ले लिया रजा कि आओ हम ही सब हैं, हम ही रजा हैं यहाँ के, पता चला कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलके मार के मुंह बिगाड़ देंगे, हैं, कहेंगे कैसे तुम बन जाएगी। हाँ ठीक है, मेंबर्स एक साथ मिलके किसी को लीडर बना सकते हैं, बट डिसीजन तो सारे मेंबर्स का ही ले गए भैया, क्योंकि सभी मेंबर्स हैं, सभी ने अगर कुछ पैसा लगाया है, कुछ काम कर रहे हैं तो सबका लगा हुआ है उसमें, किसी एक आदमी का नहीं लगा हुआ है कि रजा तुम ही हो रजा यहाँ के,
हाँ तुम ही धंधा खोल के बैठे हो, नहीं, उसमें सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। ठीक है, अब आओ उसके डीमेरिट पे। अब इसका डीमेरिट देखो, अब इसका डीमेरिट देखो। अब इसके डीमेरिट में अगर हम पहले डीमेरिट की बात करें, किसकी बात करें, पहले डीमेरिट की बात करें, तो इसमें क्या होती है, इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है। क्या होती है बेटा, पहली जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन। तीसरा देखो, तीसरा बोलता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। चौथा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स। ठीक, अगर डीमेरिट की बात करें तो इसमें क्या है, पहला ही दिया हुआ है लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल क्या लगा हुआ है, सबका लिमिटेड लगा हुआ है। अगर मान लो कि सब 1 लाख रुपए लगाए तो सबका 1 लाख रुपए ही लगा हुआ है उस काम को चालू करने के लिए। अब तो 1 लाख रुपए लगा है, अगर धंधे में तुमने 1-1 लाख रुपए लगाया तो कैपिटल तो लिमिटेड है। अब तुमको एक्सपांड करना हुआ तो तुम्हारा तो काम लग जाएगा, कहां से पैसा लाओगे, सबके मुंह से निकालोगे, कह रहे भैया पैसा दो पैसा दो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बहुत लार्ज नंबर पे नहीं जा सकती है, बट जाती है। बट जो भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को देख रहे हो, चाहे अमूल की बात करो चाहे लिज्जत की बात करो, तो ये एक तरह से कह सकते हो कि मतलब ये नहीं होता है कि सोने का एक भाव मिल गया कि हाँ चलो ठीक है सही टाइम पे स्टार्ट हुआ तो इसकी भाव बढ़ गए, तो उसको तुम ये कह सकते हो कि लायबिलिटी तो चलो ठीक है लिमिटेड कैपिटल के स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे ग्रो करने लगा, जैसे जैसे मेंबर उसमें क्या होने लगे, इंक्लूड करने लगे। ठीक है, तो टाइम लगता है, इसको तुम अगर इंक्लूड करोगे डीमेरिट में तब भी सही है, नहीं करोगे तब भी सही है। नो मोटिवेशन होता है, अरे सारे मेंबर्स हैं इसमें, सब अपने को क्या मानेंगे, ये बताओ कि सभी अगर पैसा मिला के उस मेंबर्स बने हुए हैं तो सबका राजा भौकाल होगा कि अरे हम तो मेंबर हैं, हम क्यों करने जाएं काम। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर प्रॉफिट पैसा तुमको आ नहीं रहा है तो तुम्हारा मोटिव भी क्या होता है, मोटिवेशन जो रहता है काम करने का वो लेवल उस पर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे पैसा कम लगाने की वजह से और प्रॉफिट की अर्निंग कम होने की वजह से मेंबर्स के अंदर मोटिवेशंस नहीं आते हैं, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती हैं। अब जो कि क्या कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, अगर पैसा ज़्यादा नहीं होगा तो ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स को या प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट तैयार नहीं होगा तो वही मेंबर डिसीजन लेंगे, और मेंबर डिसीजन लेंगे तो गलत डिसीजन हो सकता है। एज अ प्रोफेशनल जो काम कर रहा है उसको पता है कि क्या किया जाता है, बट एज अ मेंबर आपको कुछ पता ही नहीं, जितनी आपके पास नॉलेज है उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं, और अपने हिसाब से काम करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा आपका, पता चला कि आप जमीन पर पड़े मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स, अगर गलती से मेंबर्स ने किसी गलत इंसान को मान लो क्या बना दिया, लीडर बना दिया, इसका मेंबर ऑफ सोसाइटी का मान लो कि उस कंपनी का लीडर बना दिया कि चलो ठीक है हमारी मेंबर साहब हैं लीडर हो गए। अब वो क्या हुआ कि लीडर साहब लीडर बने, उनका भाव काल टाइट, सारे मेंबरों को समझ रहे हैं कि वो ये सब तो छोटे मोटे आदमी हैं, लोग तो थोड़ा हटाओ, बात थोड़ा नहीं करनी है। अब क्या हो जाएगा, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। मामला सिर्फ यही नहीं है, मामला कई सारा हो सकता है, उसमें तो ये भी मामला आ सकता है कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, गए तुम्हारा सामान नहीं आया, वो कहेगा कि तुम्हारा पैसा नहीं आया, वो कहेगा कि तुम्हारे पास रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हो, तो वो कहेगा कि तुम सेल्स नहीं कर पा रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर करना चाहेंगे, क्योंकि सारे मेंबर्स ने पैसा सिंगुलर लगाया हुआ है, सब उतना ही काम कर रहे हैं, तो सब अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे वहां पे, और जब दबदबा दिखाएंगे तो मामला हो जाएगा गंभीर, और जब मामला हो जाए गंभीर तो फिर लेके ढूंढते रहो क्या मामला है क्या नहीं मामला है। फिर देखो क्या आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टाइप्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जहां पे कंज्यूमर के लिए कमोडिटीज को ले आया जाता है। इसमें मिडिल मैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, किसकी, मिडिल मैन को खत्म करने की बात कही जा रही है। मिडिल मैन को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि भैया कंज्यूमर है, इनके पास उतना पैसा नहीं है प्रॉफिट को अपटेक करने के लिए। भाई वो कोई सामान अगर बहुत ज़्यादा पैसा वो चार्ज कर रहे हैं मिडिल मैन, तो उसको हटा दो। 4-10 लोग आए, अपना एक दुकान खोल दी, उसी में कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब वहाँ से लोग सामान खरीद रहे हैं।
वो प्रॉफिट मिडिलमैन 10 रुपये लेके जा रहा था, यहाँ पे तुम 2 रुपया 3 रुपया ले लिए। इससे क्या हुआ कि बिजनेस में जो मेंबर्स थे वो अपने भी सामान खरीद के लेके जा रहे हैं, और प्लस क्या हो रहा है, थोड़ा वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जा रहा है। उसके बाद से आते हैं कौन सा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ये स्मॉल यूनिट के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। स्मॉल बिजनेस के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो जब भी ये स्मॉल, इनके पास तो बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं है मशीन को खरीदने के लिए, भाई इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये क्या कर सके, बड़ी बड़ी मशीन खरीद सके। तो जब बड़ी मशीन ये नहीं खरीद सकते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट मशीन्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक सिंपल सी बात करते हैं। क्या, एक सिंपल सी बात करते हैं कि 2 4 6 लोग आए और इन्होंने पैसा मिला के एक मशीन ले ली। एक मशीन लेके क्या किया, उसी मशीन से ये 4 6 लोग अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर दे रहे हैं। मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ कि 4 6 मसाला बनाने वाली कंपनी आई और उन्होंने क्या किया, एक मशीन खरीद ली मसाला बनाने वाली, और चारों मतलब जितने भी लोग थे, 5 लोग 6 लोग थे, वो उसी मशीन से मसाला बना रहे हैं, पैकेजिंग अलग अलग नेम से कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये हो गई प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद से आती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग सोसाइटी कितने जो स्मॉल यूनिट्स के होल्डर्स होते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स के हैं, जो सामान बना रहे हैं, कमोडिटी को तैयार कर रहे हैं, डिफरेंट कमोडिटीज को तैयार कर रहे हैं, ये मार्केट में अपनी कमोडिटीज को सेल नहीं कर पाते हैं। मार्केट में क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी कमोडिटीज को सेल नहीं कर पाते हैं। अब जब ये मार्केट में अपनी कमोडिटीज को सेल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। उस सोसाइटी में अलग अलग प्रोड्यूसर जो होते हैं अपने यूनिट्स को ले आते हैं और उनको मार्केट में एक ऐसे इनिशियल प्राइस पे बेचा जाता है, जिसमें इनका प्रॉफिट भी निकल जाए, जिसमें स्मॉल यूनिट्स का क्या निकल जाए, प्रॉफिट में निकल जाए। तुमको याद होगा कि तुम लोग के शहर में बुक फेयर्स लगते हैं। अब अलग अलग पब्लिशर्स को तो तुम नहीं जानते हो, तो एक जगह बुक फेयर लगता है। अब वहाँ पे जितने भी जो तुम्हारे इनिशियल पब्लिशर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो अपनी किताबों को लेके आते हैं और तुम देखते हो, तुमको अच्छा लगता है, तुम खरीदते हो। कितने मार्केट होते हैं, तुमने देखा होगा कि जो लोग लेह लद्दाख के लोग बोलते हैं कि हम लेह लद्दाख से आए हैं, ठंडी का कपड़ा बेच रहे हैं। ये भी एज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग जो सेलर होते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स के सेलर हैं, वहाँ पे वो जाते हैं और एक ही एरिया में, एक ही जगह पे वो बैठ के सामान को बेचते हैं। ठीक, ये मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया में आपको मिल जाएगा, दिल्ली साइड में भी आपको मिल सकता है ये। ठीक, तो ये हो गई मार्केटिंग सोसाइटी के लिए। उसके बाद से आता है फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। क्या आता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। क्या आती है, फार्मिंग सोसाइटी आती है, फार्मिंग सोसाइटी आती है। अब फार्मिंग सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, फार्मिंग सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिफरेंट फार्मर्स जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, यहाँ पे ये सोसाइटी क्या करती है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स को खरीद लेती है। क्या करती है, इक्विपमेंट्स को खरीद लेती है, और उन इक्विपमेंट्स को जो अलग अलग फार्मर्स हैं उनको क्या दिया जाता है, दे दिया जाता है चलाने के लिए। ठीक, मान लो कि कोई गांव है जहाँ पे 100 150 200 फार्मर्स हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अलग अलग इक्विपमेंट खरीद लिया, ट्रैक्टर ले लिया, ट्रॉली ले ली, उसके बाद हर ले लिया, जोतने वाला जो हर आता है, उसके बाद जितने भी तुम्हारे फार्मिंग के इक्विपमेंट्स है वो ले लिया। अब सबने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया, उसकी वजह से ये इक्विपमेंट्स आ गए। अब इन इक्विपमेंट्स जो जितने भी तुम्हारे फार्मर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। जो एक इनिशियल रेंट का अमाउंट होगा वो ये दे सकते हैं, नहीं तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, रेंट लिया जाता है, वो भी क्या रहता है, मिनिमल अमाउंट ऑफ रेंट रहता है, मिनिमल अमाउंट ऑफ रेंट रहता है। ठीक, अब इसके बाद से आता है हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, हाउसिंग सोसाइटी में ये मामला होता है कि जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है। देखो, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, तो हाउसिंग सोसाइटी में अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं, जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये एक जगह कहीं प्लाट ले लेंगे, प्लॉट मतलब जमीन का एक हिस्सा ले लेंगे, उस हिस्से पे घर बनाएंगे, उस हिस्से पे हाउस क्रिएट करेंगे और अपने मेंबर्स को एक मिनिमल अमाउंट पे, किस पे,
मिनिमल अमाउंट पे क्या करेंगे, इन घरों को, इन मेंबरों को दे देते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सा है। देखो क्या होता है ना कि इंडिया में जनरली जो प्राइजेज हैं लैंड्स के वो बहुत हाई पे रहते हैं। हाई का होने का कारण क्या हो गया? देखो जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो मोस्टली ब्लैक मनी का पैसा अपने पास रख लेते हैं, अब वो क्या करते हैं कि मान लो कि कोई ज़मीन 1 करोड़ की उन्होंने ले ली, ठीक है, ठीक 1 करोड़ की ज़मीन ले ली। अब ये लोग क्या करते हैं, ज़मीनों की वैल्यूएशन को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? देखो कोई ज़मीन का रेट मान लो 50 लाख रुपए है, अब इनके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है। अब इन्होंने क्या किया कि उसके रेट्स को क्या किया कि 50 लाख रुपए में खरीद लिया। अब 50 लाख रुपए एग्जैक्ट वैल्यूएशन उसकी तो नहीं होती है। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब लोग जितना मांगते हैं ये लोग देते जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पैसा ज़्यादा होता है। अब पैसा ज़्यादा होने की वजह से उस पैसे को छुपाना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं ताकि हमको ये किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। अब 50 लाख पे अगर ये टैक्स देने जाते तो 28% या 30% का मिनिमम अमाउंट का अगर ये टैक्स देते तो 3 5 15 मतलब 15 लाख रुपीस का ये टैक्स देते। बट ये 50 लाख रुपए की इन्होंने जमीन खरीद ली तो इस पे 15 लाख रुपए का टैक्स तो इनका बच ही गया। और प्लस रजिस्ट्रेशन फीस में भी अगर 1-2 लाख रुपए इन्होंने दिए तो उसका अमाउंट का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। तो 50 लाख की एक तरफ प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई और उस पर इन्होंने क्या किया, 15 लाख का टैक्स बचा लिया। तो ये सब जो मामले हैं, इन्हीं मामलों की वजह से हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ लैंड की वैल्यू है बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटी भी क्रिएट होती है, कारण यही है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक में जॉइंट स्टॉक कंपनी और कितनी कंपनी इसकी फॉर्म होती हैं उनको हम कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।